अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम से आपको लग रहा होगा कि यह एक मुस्लिम विश्वविद्यालय है और यहाँ पर केवल मुस्लिमों को एडमिशन मिलता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, आपको एएमयू में एडमिशन मिल सकता है। एएमयू की एडमिशन प्रक्रिया दो तरीके से चलती है। एक, कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जिसमें एएमयू खुद एंट्रेंस एग्जाम करवाता है और खुद ही एडमिशन देता है। दूसरा ये कि कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जहां पर एएमयू सीयूईटी के थ्रू बच्चों को एडमिशन देता है, पर कुछ ही कोर्स है जिसमें सीयूईटी के थ्रू एडमिशन मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि एएमयू जो है टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आती है, ठीक है, और वहां पढ़ाई के मामले में भी जो है एएमयू अपने टॉप क्लास पढ़ाई के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में एएमयू की पूरी डिटेल चर्चा करूंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितनी सीटें हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हॉस्टल मिलता है कि नहीं मिलता है, प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है। इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ। अगर मैं बात एएमयू की करूं यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो 1875 में इंडिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज में इसका नाम आता है। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। 9th रैंक है इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग में, और इसके फाउंडर जो हैं वो सर सैयद अहमद खां, भारत के क्रांतिकारी रहे हैं सर सैयद अहमद खां, और इन्होंने जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। जब मैं बात करता हूं तो इसके 2-3 और सेंटर चलते हैं। एक चलता है आपका बिहार किशनगंज में, एक चलता है आपका केरला में, और एक चलता है वेस्ट बंगाल में। ये 3 और सेंटर हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के ही सेंटर हैं, ठीक है। हम बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो इंडिया के ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में इसकी गिनती होती है। सर सैयद अहमद खां के द्वारा इसको स्टेबल किया गया था, और बेसिकली ये जो है ये सब सारी इसकी फीचर्स हैं कि 467 हेक्टेयर में फैला हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से कोर्स को ऑफर करती है। अगर मैं बैचलर बीए की बात कर लूं, ठीक है, और बीएससी की बात करूं, सबसे पहले बीए की बात करूंगा। अरबिक, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, उर्दू, मास कम्युनिकेशन। बीएससी कोर्सेज में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इनको ऑफर करती है, ठीक है। बीकॉम, बीएफए, उसके बाद बीबीए, साथ में आपके बीटेक के बहुत सारे कोर्सेज को भी ऑफर करती है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब एएमयू की बात करते हैं हम लोग, तो एएमयू जो है बीटेक के अलावा नीट के थ्रू बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज में भी एडमिशन देती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सबसे पहले देखिए एएमयू के ये ऑफिशियल वेबसाइट से ये लिया गया कौन कौन से कोर्स। बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी कम्युनिटी साइंस में ये सीयूटी के थ्रू एडमिशन कराती है, लेकिन उसके बाद देखिए एग्रीकल्चर में इसका खुद का एग्जाम होता है, माइक्रोबायोलॉजी में खुद का एग्जाम कराती है। उसके अलावा यहाँ हिंदी, लिंग्विस्टिक, पर्सियन और साइकोलॉजी जो है, फिलॉसफी जो है, इसमें सीयूटी के थ्रू एडमिशन होता है। संस्कृत में भी सीयूटी के थ्रू एडमिशन होता है। उसके अलावा ये सारे कोर्सेज हैं जिनमें वो खुद का अपना एग्जाम कराती है। अभी फिर नीचे आएंगे हम लोग, ऐसे सारे कोर्सेज इनके खुद के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, आप वो भी दे करके वहां एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर वीवॉक में एडमिशन मिलता है, फैशन डिजाइनिंग में, ठीक है, वीवॉक में पॉलीमर एंड क्लॉटिंग टेक्नोलॉजी में मिलता है, साथ में चाइनीज, रशियन, इंटरनेशनल स्टडी, इन तीनों में भी सीयूटी के थ्रू एडमिशन मिलता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो और कौन कौन से कोर्सेज हैं, जैसे यहाँ 2 कोर्सेज है, ज्योग्राफी और स्टैटिक्स जो है फैकल्टी ऑफ साइंस के कोर्सेज है, यहाँ सीयूटी के थ्रू एडमिशन मिलता है। 2 और कोर्सेज है, एजुकेशन और वुमेन स्टडी, यहाँ भी सीयूटी के थ्रू, और आप बीए, बीएड और बीएससी बीएड में भी सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज हैं जहां सीयूटी के थ्रू एडमिशन होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एएमयू के सीट की, और कितने सेमेस्टर में पेपर होता है, कितने सेमेस्टर की पढ़ाई होती है। अगर मैं बात कम्युनिटी साइंस की करूं तो 8 सेमेस्टर का पेपर है, 30 सीटें हैं टोटल वहां पर, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और होम साइंस को लेकर के। ज्योग्राफी की जब बात करते हैं तो वो भी 8 सेमेस्टर का है, 45 और 30 से 45-30 का मतलब ये 45 बॉयज के लिए, 30 गर्ल्स के लिए सीट हैं, ठीक है। यहां पर भी इंग्लिश एक लैंग्वेज ले लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स डोमेन से हो सकता है। स्टैटिक्स की जब बात करते हैं तो 60 + 30 सीटें हैं, ठीक है, 60 सीटें बॉयज के लिए, 30 सीटें गर्ल्स के लिए। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो ऑनर्स विथ रिसर्च देता है, ये 8 सेमेस्टर का पेपर है, 4 साल का, ठीक है, एनईपी के आधार पे, तो 40 + 25 सीटें हैं। लिंग्विस्टिक की बात करते हैं तो 20 + 25 सीटें हैं। पर्सियन में 8 + 12 है, गर्ल्स के लिए 12 है, बॉयज के लिए 8 है।
संस्कृत के लिए 15-10 का रेशियो है, ठीक है। रसियन में 20 सीटें हैं और चाइनीज में भी 20 सीटें हैं टोटल। जब हम बात करते हैं बीए एजुकेशन की तो वहां पर 10-30 का रेशियो है। जब हम बात करते हैं बीए वुमेन स्टडी की तो 5 और 15 सीटें हैं। तो ये टोटल सीट है अलग अलग कोर्सेज में, बीए हिंदी में। अब हम यहां पर बात करते हैं फीस की, फीस कितनी लगती है। नॉन रेजिडेंशियल और रेजिडेंशियल का मतलब होता है जो हॉस्टल में नहीं रहते उन्हें नॉन रेजिडेंशियल कहते हैं और जो हॉस्टल रहते हैं उन्हें रेजिडेंशियल कहते हैं। हॉस्टल की फीस जो है एक्सटर्नल के लिए 9125 है और इंटरनल के लिए 8775 रुपए, बहुत फीस नहीं है यहाँ पे। रेजिडेंशियल में थोड़ी बढ़ जाती है फीस, तो 11,275 रुपए हो जाती है और यहां पर इंटरनल के लिए जो हो जाती है 10,925 रुपए, ठीक है। ये फीस आप देखेंगे पूरा फीस स्ट्रक्चर तो लगभग अगर हम वीवॉक की फीस छोड़ दें 26,935 रुपए, ठीक है, तो बाकी सारी फीसें जो हैं वो 10,000 के अंदर में ही आ जाती हैं। 10,000 11,000 के आसपास आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको फीस देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं यहां पर हॉस्टल की, बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल की, यहां पे कई सारे 4-5 हॉस्टल चलते हैं। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल की बात करते हैं तो बॉयज हॉस्टल में जब हम बात करते हैं यहां पर, हाँ अभी हम फीस की भी यहां बात कर रहे थे, इसके बाद हम हॉस्टल की, तो फीस की यहां पे हमने बात की अलग अलग कोर्सेज में। फिर हम यहां देखेंगे अलग अलग कोर्सेज में, जैसे यहां पर आपको अरेबिक में लेना है तो 9,225 रुपए लगेगा। इंग्लिश में लेना है तो 9,125 रुपए लगेगा। इंग्लिश ऑनर्स करना है बीए इंग्लिश ऑनर्स में तो 9,125 रुपए। ज्योग्राफी में 10,625, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उसमें थोड़ा फीस बढ़ जाती है। तो लगभग अगर पूरे फीस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो 10,000 के आसपास की फीस ही लगती है, उससे ज्यादा फीस जो है किसी भी कोर्स में नहीं लगती है, ठीक है। सारे कोर्स, बीटेक की जब बात करेंगे तो वहां तो फीस बढ़ जाएगी। बीटेक में 18,900, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 18,990, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी में 37,000 फीस है। अब वहीं बीए इकोनॉमिक्स में 9,000 आ जाती है, बीए ज्योग्राफी में 10,000 आ जाती है। तो बीए बीएससी के कोर्स के लिए 10,000 से ज्यादा फीस नहीं है, 10,000 11,000 के आसपास। हाँ वीवॉक के लिए ज्यादा है और बीएस और साथ में बीटेक के लिए भी ज्यादा फीस लगती है, ठीक है। आई बात समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं और हॉस्टल फैसिलिटी की बात करते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी यहां पर जो है टोटल जो है यहां पर बात करेंगे तो ये हॉस्टल चलते हैं इनके, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हॉस्टल हैं अलग अलग नाम से। बीबी फातिमा बीबी हॉस्टल, इंदिरा गांधी हॉल के नाम से इनके हॉस्टल्स जो होते हैं वो हॉल अलग अलग हॉल के नाम से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी मिलती है। प्लेसमेंट भी होता है एएमयू में। एएमयू में अगर हम 2022-23 की अगर बात करें प्लेसमेंट के मामले में तो वहां पर पैकेजिंग जो है 4-4.5 लाख की पैकेजिंग पर भी प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, अलग अलग कंपनियों में, ठीक है। और उसके अलावा बात करेंगे यहां पर तो टोटल 5,997 2022 में, 2022 के बाद का डेटा नहीं है अभी वेबसाइट पर इनके, 5,597 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, ठीक है। 14 लाख का पैकेज 2023 में लगा था, ठीक है। तो इस तरीके से 8 लाख का पैकेज जो है इनका 2022 में लगा था। मिडिल पैकेज, हाईएस्ट पैकेज 14 लाख का लगा है। तो वहां पर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको प्लेसमेंट की भी सुविधा मिलती है, ठीक है, प्लेसमेंट भी हो सकता है आपका, ठीक। यहां पर कौन ऐसे महान विभूतियां पढ़कर निकली हैं तो जाकिर हुसैन की बात करें तो जाकिर हुसैन को आप जानते ही हैं। जावेद अख्तर जो गीतकार हैं इनके बारे में भी आपको पता, और साथ में जो है सिद्दीकी साहब जो हैं ये भी यहीं से पढ़े हुए हैं, ठीक। तो ये रही पूरे एएमयू की डिटेल जानकारी, ठीक। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने एएमयू का इंटरनल एग्जाम दिया है जो सीयूटी के थ्रू नहीं होता है, जैसे अभी हमारे एक बच्चे ने एग्जाम दिया था उसका हो गया है वहां बीए में, और हम लोगों ने रिजल्ट भी शॉर्ट्स में पब्लिक किया, आप देख सकते हैं चाहे तो उसका रिजल्ट आया। अगर आपने दिया और आपका रिजल्ट आया है और आपकी पढ़ाई में हमारा थोड़ा सा भी योगदान रहा है तो आप हमसे रिजल्ट जरूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन बताएं कि आपका हो गया है बीए में वहां पर। हाँ, उसमें बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि अभी एग्जाम नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया, तुम्हारा हुआ कैसे? मैं आपको बता दूं इंटरनल एग्जाम के द्वारा हुआ है, तो आपका भी हो सकता है इंटरनल एग्जाम देकर वहां पर, ठीक है। अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन बताइए, साथ ही साथ कौन एएमयू को टारगेट कर रहा है ये भी बताइए, और इसके अलावा अगला वीडियो किस यूनिवर्सिटी पे चाहते हैं ये भी बताइए। अगला वीडियो मैं आपको उसी यूनिवर्सिटी पे लेके आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।